नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन विभाग। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेता डॉक्टर अनुनय यादव जी। अनुनय यादव जी, स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यादव जी, एक सवाल है और सवाल बहुत खास है। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम में कांग्रेस ने इनकार कर दिया, वो जग जाहिर है। लेकिन राहुल गांधी न्याय यात्रा के बीच मंदिर जाने की जिद पे अड़े हुए हैं असम में। ये दोहरी रणनीति क्या है? नहीं, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है साहब। राम सबके हैं और सब राम के हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। हम चाहे इसे मना करें तब भी सच्चाई नहीं जुटलाई जा सकती, क्योंकि हम लोग जब शुरू में पढ़ लिख के जब बड़े हो रहे थे तो हम लोगों ने यही पढ़ा था कि कण कण में राम है। अब जो 22 तारीख के प्रोग्राम की बात करें तो वो बीजेपी का प्रोग्राम था, और वो कल हमने देखा भी कि उसमें किस तरीके से पार्टी का प्रचार किया जा रहा था और 10 साल की अपनी नाकामियों को छुपाने का प्रयास किया जा रहा था। मोहन भागवत जी मोदी जी के बराबर में बैठे हुए हैं प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में। भाई, मोहन भागवत जी के पास कौन सा ऐसा संवैधानिक पद है? आप हमें बताइए, राष्ट्रपति महोदय कहाँ है? लाल कृष्ण आडवाणी जी, जिन्होंने पूरा जीवन लगा दिया, उनको गायब कर दिया। यहां तक कि गृह मंत्री जी भी कल नहीं थे, चारों शंकराचार्य भी कल नहीं थे। लेकिन दुख की बात है कि नेशनल मीडिया इस खबर को नहीं दिखाएगा। कौन कौन नहीं थे? जो प्रमुख प्रमुख लोग बता रहे हैं हम। और विपक्ष के लोगों ने जब ससम्मान निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया कि साहब हम 22 को नहीं आएंगे, या तो पहले आ जाएंगे या जब मंदिर कंप्लीट होगा तब आएंगे। शंकराचार्य चारों क्यों नहीं पहुंचे? क्योंकि मंदिर जो है वो अपूर्ण है। अब ये तो हो गया पहली बात। और दूसरा सवाल जो आप राहुल जी का कह रहे हैं, तो वो पहले से प्रस्तावित था। राहुल गांधी जी ने जब फेज 1 भारत जोड़ो यात्रा का शुरू किया था, तो उस रूट में जो भी मंदिर पसता था, मस्जिद हो चाहे कोई भी धार्मिक स्थल हो, किसी भी धर्म का कोई पढ़ रहा है तो वहां वो जाते हैं, दर्शन करते हैं, वहां के जो धार्मिक लोग होते हैं उनसे मिलते हैं। तो इसमें भी जो ये हमारी मणिपुर से यात्रा शुरू हुई थी, तो ये पहले से प्लान्ड था ये रूट में कि इस मंदिर में या मस्जिद में या गुरुद्वारे में या गिरजाघर में कहाँ कहाँ राहुल जी को जाना है, और उसकी परमिशन पहले से ली जा चुकी थी। तो जो कल शंकरेश्वर जी से मिलना था तो वो पहले से निर्धारित था। लेकिन एक दिन पहले यानी कि 21 तारीख को मना कर दिया गया कि सुरक्षा कारणों से राहुल गांधी जी नहीं जाएंगे। तो बाद में हम लोगों ने यह कहा कि चलो सिर्फ राहुल गांधी जी अंदर दर्शन कराएं, बाकी भीड़ नहीं जाएगी। आप कह रहे हैं कि भीड़ ज्यादा हो रही, राम मंदिर प्रतिष्ठा का प्रोग्राम है इसलिए सुरक्षा कारण से नहीं जाएंगे, तो सिर्फ एक व्यक्ति को तो जाने दो। तो फाइनली राहुल गांधी जी को वहां बाहर रामधुन भी गानी पड़ी, 4 घंटे वहां बैठना पड़ा, और लास्ट में शासन की आप देख लीजिए बदतमीजी, राहुल जी को नहीं जाने दिया। वहां के जो लोकल एमपी थे गोगोई जी, वो गए, और साथ ही साथ राहुल जी के ऊपर केस भी कर दिया गया। एक मजे की बात देखो, ये वही बात हो गई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। वहां के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा का कहना तो ये है कि वहां पे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे वो जबरदस्ती बैरिकेड्स जो लगे हुए थे उन्हें तोड़ रहे थे, और जो आपको परमिशन दी गई थी वो परमिशन दी गई थी बाहर से जाने की, और आप सब लोग यानी कि कांग्रेस की जो यात्रा है न्याय यात्रा, उसमें जितने लोग थे वो अंदर जाना चाहते थे। आप हमें ये बताइए कि जब बजरंग दल शहर से होके जा सकता है, जब नड्डा जी की यात्रा शहर से होके जा सकती है, तो कांग्रेस का कोई गैर देशी संगठन है? अरे हमारा सबसे पुराना संगठन है, हम उस मेन रूट से क्यों नहीं जा सकते? राहुल जी ने यही तो सवाल किया कि बजरंग दल भैया ऐसा कौन सा संगठन है जो उसे आप शहर से अंदर जाने की परमिशन दे रहे? नड्डा जी भी एक पार्टी के जो है अध्यक्ष हैं, वो अपनी रैली वो उस रूट से निकाल सकते, तो हम क्यों नहीं निकाल सकते? पहली बात। दूसरी बात, जो हेमंता जी कह रहे हैं कि बैरिकेड तोड़े गए, तो बैरिकेड टूटते तो इन्हें दिखे, लेकिन जो हमारा प्रदेश अध्यक्ष है उस प्रदेश अध्यक्ष को जो आपके बीजेपी के गुंडों ने पीटा, वो घायल हुआ, वो नहीं दिखाई दिया। राहुल गांधी जी के काफिले पे पथराव हुआ, वो नहीं दिखाई दिया। जो हमारे मीडिया के इंचार्ज है जयराम रमेश जी, उनकी गाड़ी को तोड़ा गया, वो नहीं दिखाई दिया। इन चीजों को भी देखो कि आप किस तरीके से कायरता पे उतर आए हो, आप किस तरीके से राजनीति के स्तर को गिरा रहे हो
कि जो आपका राजनीतिक रूप से विरोध कर रहा है आप उसके ऊपर अटैक भी करवाओगे। अरे भाई, भारत जोड़ो यात्रा तो श्रीमान जी मध्य प्रदेश में भी गई थी, वहां मोहम्मद सिराज मुख्यमंत्री थे। इसे आप जानबूझकर अटैक मान रहे हैं? जानबूझ के अटैक किया गया है, कायराना हरकत की गई है, राहुल गांधी को डराने की कोशिश की जा रही है, कांग्रेस को डराने की कोशिश की जा रही है कि आप आसाम से भाग जाओ। अरे हमें ये बताओ, जब ये यात्रा दक्षिण से उत्तर में चली थी तो वहां भी कई बीजेपी के राज्य थे। कर्नाटक में भी उस समय बीजेपी की सरकार थी और मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार थी और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी, लेकिन वहां के मुख्यमंत्रियों ने कभी भी इस तरीके से कायराना हरकत नहीं की। पूरी रूट को परमिशन दी, पूरी सुरक्षा व्यवस्था दी गई, दिल्ली में भी सुरक्षा व्यवस्था दी गई और रूट जो है बिल्कुल सही तरीके से चला। लेकिन हेमंत विश्व शर्मा सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक द्वेष को निकालने के लिए, अपनी जो एक व्यक्तिगत जो कुंठा है उसको दूर करने के लिए ये सब कर रहे हैं। हेमंता को ये नहीं भूलना चाहिए कि 5 साल पहले तक आपकी पहचान कांग्रेस से थी, आप कांग्रेस के एक अभिन्न सदस्य थे, आपका कांग्रेस में मान सम्मान था, लेकिन आपने सीबीआई और ईडी के डर से पार्टी छोड़ दी और सत्ता के लालच में जब से आप बीजेपी की गोद में बैठे हो तब से आप गांधी परिवार के खिलाफ इस तरीके से पर्सनल अटैक कर रहे हो। ये बिल्कुल देश की जनता भी समझ रही है, आसाम की जनता भी देख रही है। और आज देखिए, आज कितना कायराना काम किया है हेमंता ने। आज ये वहां एक विश्वविद्यालय में बच्चों से राहुल जी का मिलने का प्रोग्राम, ये भी पहले से फिक्स था, परमिशन थी, बच्चों को नहीं मिलने दिया, राहुल जी को वहां यूनिवर्सिटी में नहीं जाने दिया, तो बच्चों ने भी जिद पे आके सड़क पे आ गए और सड़क पे आके राहुल गांधी जी से मिले। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी पार्टी और बीजेपी के जो मुख्यमंत्री हैं वो किस तरीके से अपना राजनीतिक स्तर गिरा चुके हैं, भाषाई मर्यादा को तार तार कर चुके हैं। बीजेपी का कहना तो ये है कि कांग्रेस भी जो है वो राजनीति कर रही है। राजनीति मंदिर तो का सिर्फ एक राजनीति की बहाना जाती है, मंदिर का कोई प्रोग्राम नहीं था और मंदिर का सिर्फ बहाना रिटन है। परमिशन है, पहले से रूट में था, रिटन परमिशन है, रिटन परमिशन है। हमारी यात्रा में जो भी प्रोग्राम हो रहा है वो पहले से तय हो रहा है, उसके लिए बकायदा पूरी जो है परमिशन ली जा रही है शासन प्रशासन से। और जहां परमिशन हमें नहीं मिली, जैसे अरुणाचल प्रदेश में कुछ पेच फंस रहा था, तो इस वजह से हमने उस रूट को उस समय तक रोक के रखा। जब हमें वहां परमिशन मिली अरुणाचल प्रदेश में जाने की, तभी हमने वहां से जो है अपनी यात्रा होके निकाली। हमें उत्तर प्रदेश में भी कुछ जगह परमिशन नहीं मिली थी। पहले हमारी उत्तर प्रदेश में जो भारत जोड़ो यात्रा का पहला फेज थे 5 दिन का होना था, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने सिर्फ हमें 3 दिन की परमिशन दी थी, तो इस वजह से हमने जो है अपना रूट चेंज किया था। जिस रूट से हमें शासन प्रशासन परमिशन देता है हम उसी रूट से जाते हैं। अब ये बताइए, 20 तारीख को आपने परमिशन, 20 तारीख तक तो थी, 21 को आप परमिशन कैंसिल कर दो तो हम वो प्रोग्राम अपना कैसे चेंज कर सकते हैं? हमारा 66-67 दिन का एक रूट है, हम 7000 किलोमीटर 7200 किलोमीटर चलेंगे और आप एंड टाइम पे अगर जो है उसको मना कर दोगे तो उससे तो हमारा प्रोग्राम बिगड़ जाएगा। तो इसे तो हम ये मान के चलेंगे ना कि आप राजनीतिक द्वेष भावना के तहत आप ये चाहते हो कि विपक्ष सड़क पे ना रहे। पहले तो आप ये कहते हो कि साहब विपक्ष सड़क पे नहीं है, अब विपक्ष अगर सड़क पे है तो वही मीडिया और वही बीजेपी के लोग ये कहते हैं जी विपक्ष सड़क पे क्यों है? भाई संसद में हमें बोलने नहीं देते। आप मीडिया पे भी सवाल उठा रहे हैं, जबकि मीडिया तो आपको कवरेज दे ही रहा है। फिलहाल मीडिया ने हमें कौन सा कवरेज दिया? राहुल गांधी जी गाड़ी पे अटैक हुआ, मीडिया ने कहीं बताया? नहीं बताया। हमारे प्रदेश अध्यक्ष घायल हुए, मीडिया ने कहीं बताया? नहीं बताया। कल राहुल गांधी जी को मंदिर में नहीं घुसने दिया, मीडिया ने बताया? 4 घंटे राहुल गांधी जी, सोच लीजिए एक ऐसा व्यक्ति जिसके परिवार में एक नहीं 3-3 प्रधानमंत्री रहे हो, वो व्यक्ति, उसको मंदिर में नहीं जाने दिया जा रहा। वो हमारे देश का नागरिक और हमारे देश का मंदिर, आप समझ लीजिए संविधान को, जो बाबा साहब का संविधान है, उसको किस तरीके से इन लोगों ने ताक पे रख दिया कि देश का एक नागरिक। आप सोचो, आपको कोई मंदिर में ना जाने दे तो आप अपने आप को कैसा महसूस करोगे? अरे मंदिर भगवान का है, भगवान सबके है और हमें भगवान से नहीं मिलने दिया जा रहा है। राहुल गांधी जी 4 घंटे 5 घंटे वहीं सड़क पे बैठे रहे। सोच के देखिए आपकी उन पे क्या बीती होगी कि वो देश के नागरिक हैं, उनके पूर्वजों ने, उनके पिता ने, उनकी दादी ने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, देश के लिए उनके पिता शहीद हुए, देश के लिए उनकी दादी शहीद हुई। और ऐसे जो निर्लज्ज और पापी लोग हैं, इनको शर्म नहीं आती कि ऐसे परिवार के लोग के साथ आप ऐसे बदतमीजी कर रहे हो, उनको मंदिर में नहीं जाने दे रहे हो, उनके साथ जलील हरकतें कर रहे हो। तो ये चीजें जनता समझ रही है, मीडिया भले ही ना दिखाए।
बीजेपी भले ही कितना दुष्प्रचार करे, लेकिन वहां की जनता समझ रही है। और वहां की जनता ने शाम को, कल की बात है, शाम को लाखों की संख्या में वहां असम और जो आसपास के पूर्वोत्तर राज्य के लोग हैं, युवा युवती और लोग हैं, वो पहुंचे और मोबाइल की टॉर्च से उनका अभिवादन किया। और आज भी आप देखो हजारों की संख्या में बच्चे रास्ते में खड़े हुए दिखे, क्योंकि वो सब लोग जानते हैं कि गांधी परिवार क्या है और राहुल गांधी क्या है। तो उत्तर प्रदेश में जो न्याय यात्रा है उसका कितना टाइम फिक्स हुआ है? उत्तर प्रदेश में 1100 किलोमीटर यात्रा चलेगी। सबसे लंबा रूट हमारा उत्तर प्रदेश में ही रहेगा और ये यात्रा बनारस से होके यहाँ आगरा निकलेगी और लगभग 11 दिन ये यात्रा चलेगी। और हमें पूरा उम्मीद है कि सबसे ज्यादा जो हमें समर्थन है वो उत्तर प्रदेश में ही मिलेगा। जिस तरीके का ये लोग माहौल बना रहे हैं, जो प्रपंच बना रहे हैं, कह रहे हैं साहब इंडिया गठबंधन टूट गया है, इंडिया गठबंधन में दरारें पड़ रही हैं, उद्धव ठाकरे अलग हो गई, ममता जी अलग हो गई, तो वो सारी चीजें जब आपके हिंदी भाषी बेल्ट में जब यात्रा शुरू होगी तब आप देखना। जैसे ही ये यात्रा बिहार में घुसेगी और बिहार के बाद से बंगाल में जाएगी, फिर उड़ीसा जाएगी, फिर उसके बाद झारखंड छत्तीसगढ़ होते हुए जैसे ही उत्तर प्रदेश में आएगी, ये यात्रा इतिहास रचेगी। राहुल गांधी जी को जो है पूरा देश देखेगा। यहाँ पे मीडिया चाहे दिखाए ना दिखाए, लेकिन सोशल मीडिया जरूर दिखाएगा। तो ये थे हमारे साथ अरुणेश यादव जी। अपनी बात इन्होंने बड़ी बेबाकी से रखी। अभी के लिए सिर्फ इतना ही।